एक 22 वर्ष की लड़की जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। एक 22 वर्ष की वो लड़की जिसके सपने हमेशा उड़ान भरने को थे, इसलिए वो दिन में काम करती थी और शाम को घर आते ही अपने पढ़ाई में लग जाती थी। यह वो लड़की थी जो एक सरकारी बैंक में ऑफिसर बनना चाहती थी, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो अभी किसी के प्यार या किसी के दुश्मनी के शिकार नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि ऑफिस से लेकर घर तक किसी से कभी कोई शिकायत ही ना थी। फिर आखिर क्या हुआ जिसके कारण उसके सपने टूटे और तो और वह कहीं आने जाने योग भी ना रह पाई। तो चलिए आज के कहानी में एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे। जिसके एक तरफा प्यार के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की बात और मैं हूं आपका प्रिय रवि। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। 28 अप्रैल 2022 की बातें हैं। एक सुहानी नाम की लड़की जो जाति से पंडित थी, वह अपने घर से तकरीबन 8:30 के समय ऑफिस के लिए निकलती है और वह 9 बजे समय अपने उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है जहां उसका ऑफिस रहता है। वह उस बिल्डिंग में प्रवेश कर कुछ दूरी जाती है तो उसको एक शक होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वह तेजी से पहली मंजिल तक तो जाती है और वहां पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसके सामने एक लड़के ने उसके चेहरे पर तेजाब बोतल फेंक देता है और तेजाब उसके चेहरे से लेकर उसके सीना और हाथ पर भी पड़ते हैं। तेजाब पड़ते ही वो लड़की बिखला उठती है और जलन से वो लड़की तड़पती है और जोरों से चीखने चिल्लाने लगती है। तेजाब का इतना जलन तेज था कि वो इतना तेज में चिल्लाई कि वहां जो लोग आए वो भी देखकर उसके जलन को उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए कि जब एक लड़की पे तेजाब का असर पड़ता है या किसी भी इंसान पे जब तेजाब डाला जाएगा तो उसका शरीर किस हाल में होगा और वो कितना जलनशील होगा। वहां के लोग किसी तरह उसको मैनेज किया और वहां से उसको जस्ट पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यह बात पुलिस को मालूम चलती है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। उस जगह से पूरी छानबीन करके वह हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस जब उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे ऊपर तेजाब किसने फेंका, उस लड़की की हिम्मत तो देखिए। उतनी दर्द में उसने दर्द भरी आवाज में बोलती है कि नागेश बाबू ने हमारे ऊपर तेजाब डाला। पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है और पूछती है कि आप लोग नागेश बाबू को जानते हैं। तो मालूम चलता है कि नागेश लड़की के चाचा कने किराए पे रहता था, यानी किराया लेकर ही रहता था। और उसके साथ यह भी मालूम पड़ता है कि 27 अप्रैल के दिन दोनों में झगड़ा भी हुआ, यानी कि लड़की और नागेश में झगड़ा भी हुआ था। दरअसल नागेश उस लड़की को पसंद करता था, वह उससे शादी भी करना चाहता था। नागेश बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा था और वह कितने बार उसको रास्ते में प्रपोज भी किया था, लेकिन सुहानी का एक ही सपना था कि वो बैंक कर्मचारी बनके अपने सपने पूरा करेंगे, तभी वो शादी करेंगे। लेकिन नागेश को उसकी सुंदरता दिखती थी, लेकिन इसका सपना नहीं। यानी नागेश इसके जिस्म से खेलना चाहता था, जिसको लेकर 27 अप्रैल को नागेश उससे जबरदस्ती शादी करना चाहा। अब जबरदस्ती की बातें हो गई थी, जिसके कारण उसको असहनीय लगा तो वह जाकर ये सारे बातें अपने चाचा को कहती है, जिसके कारण उसके चाचा उसी दिन उसको अपने रूम से निकाल देते हैं और बहुत बेइज्जत करके निकालते हैं। यह बेइज्जती वो सह नहीं सका और 28 अप्रैल को सुहानी के ऊपर तेजाब फेंक देता है। पुलिस नागेश के बारे में पूछने लगती है और नागेश के घर पहुंचती है। नागेश के घर पहुंचती है और उसके भाई एवं उसकी बड़ी बहन को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर वो थाने आती है और थाने में पूछताछ करने के बाद भी नागेश के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तब नागेश के मोबाइल को ट्रैप किया जाता है। नागेश को मोबाइल को जब ट्रैप किया जाता है तो उसने बेंगलुरु ग्रामीण के होस्टकोटा गांव के आसपास में मोबाइल को ऑफ करके मोबाइल वहीं पे फेंक दिया। अब पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिल रही थी, जिसके कारण पुलिस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल कहां नहीं खोजी, लेकिन कोई उसका ठिकाना नहीं मिला। सुहानी अपनी सुंदरता और सपने को टूटते हुए देख काफी ज्यादा उदास रहती थी और वो काफी ज्यादा बिलखती रहती थी, रोती रहती थी। पुलिस भी पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग न लगने के कारण पुलिस लोगों से मदद लेना चाहती है और नागेश के कई प्रकार की फोटो वेबसाइट पर डालती है और पर्चा छींटने लगती है, पर्चा बांटने लगती है और लोगों से गुहार लगाने लगती है कि इस प्रकार के यह शक्ल के आदमी अगर आपको कहीं भी दिखे, आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दे और अपना इनाम भी ले जाए। और यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है, यह एक मुजरिम है जो एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके भागा है। यह लड़की के शरीर के ऊपर तेजाब फेंक कर भागा है। अब जो भी इस पोस्ट को पढ़ते थे, जो भी इस पोस्ट के बारे में जानते थे, जो नागेश के बारे में और सुहानी के बारे में जानते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो हमेशा यही चाहते थे कि नागेश पकड़ा जाए, क्योंकि एक लड़की की, एक सीधी लड़की की जिंदगी की बात। और यही हुआ कि 1-2 सप्ताह के बाद पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और बताया जाता है कि आप जिस इंसान के बारे में पर्चा बांटे हैं, जिस इंसान की खोज कर रहे हैं नागेश बाबू की, वो नागेश बाबू एक मंदिर में पंडित बनकर बैठा है। तुरंत वहां से बेंगलुरु पुलिस वहां से अपना गाड़ी उठाती है और उस मंदिर के पास जाकर छापेमारी करती है।
नागेश बाबू उस मंदिर से पकड़े जाते हैं और नागेश बाबू को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यह केस जब कोर्ट में जाती है तो नागेश बाबू को केवल और केवल 5 साल की सजा होती है और 12,000 रुपये की जुर्माना। आप सोचिए कि 12,000 रुपये की जुर्माना और 5 साल की सजा क्या कर सकती थी, या उस लड़की की जिंदगी ला सकती थी, उस लड़की के सपने को पूरा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। आप इस एक तरफा प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।